कल चर्चा कर रहे थे कि तुलसी कह रहे थे मैं भयभीत हो रहा हूं कि भगवान की कथा कैसे कर पाऊंगा, लेकिन अब तुलसी ने अपने आप को भरोसा दिया कि जब भगवान मेरे पीछे हैं, हनुमान जी महाराज मेरे साथ में हैं, तो सब काम हो जाएगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, अपने मन को बल दिखाया कि भाई आप सब लोगों ने सहयोग करने के लिए बोल दिया, काम हो जाएगा, तू चल पड़। करी हूं रघुपति कथा स्वयं, मैं तो कथा करूंगा, मुझे तो राम जी की कथा करनी है, राम जी का काम राम जी जाने। भगवान वेद व्यास आदि जितने श्रेष्ठ कवि हो गए, जिन्होंने बड़े आदर से श्रीमुख से जिस राम कथा का सुयस वर्णन किया है, मैं भी भगवान की कथा का वर्णन करूंगा। मैं उन सब संत महापुरुषों को जिन्होंने भगवान की कथा की, उनको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, मेरे भी सब मनोरथ पूरे करना। मैं ये कलयुग में अभी भी जो कथाएं कर रहे हैं, उन सब संत महापुरुषों को जो कथा प्रवचन करते हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, जो जगत गुरु शंकराचार्य आदि जो हैं, जो फकीर संत मंत जो भी हैं, मैं हमारे दादू पीठाधीश्वर आचार्य जी को भी प्रणाम करूंगा व्यासपीठ के माध्यम से, जिन्होंने भगवान राम जी के गुण समूह का वर्णन किया है। और उसके अलावा भी इस देश में और विदेश में जितने जो कवि हैं, जो विद्वान हैं, जो विद्वजन हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में भगवान के चरित्रों का वर्णन किया है, उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। और ऐसे कवि जो पहले हो चुके हैं, और ऐसे कवि जो वर्तमान में हैं, और ऐसे भावी कवि जो होने वाले हैं, उनको भी मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से प्रणाम करता हूं। आप सब प्रसन्न होकर के इतना प्रणाम कर लिया, एक आशीर्वाद मुझे दीजिए कि बाकी लोग सम्मान करें न करें, बल्कि आप साधु लोग सब विद्वजन मेरी इस कविता का सम्मान करें। मेरे को विद्वजन, मुझे ये आशा नहीं कि हजारों आदमी मेरे लिए तालियां बजाएं, लेकिन इतनी चाह जरूर है कि समझने वाला व्यक्ति दिल से कहे कि महाराज क्या दिल से कथा है। मुझे उस एक आह की चाह है विद्वजनों की। अगर उन सुज्ञानियों की एक आह मुझे मिल गई तो मैं समझूंगा मेरा कथा करना सार्थक हो। महाराज, आप सब लोग प्रसन्न होकर वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो। जिस कविता का बुद्धिमान लोग आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उस रचना को व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति और कविता
और जीवन में संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिवही न नीर, परमार्थ रे कारणे वो साधु धरे शरीर। वही जो लोगों के काम आ सके, सबके जीवन के अंदर श्रीमद् रामचरित्र मानस के कारण लोगों की जीवन में समस्याओं का समाधान हो सके। परंतु आप जितने भी कवि हैं, ज्ञानी हैं, आपकी कृपा से ये बात मेरे लिए भी सुलभ हो सकती है कि रेशम की सिलाई जो है वो टाट पर भी सुहावनी लगती है। रेशम की सिलाई, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सियनी सुहावनी पाटी पटोरे। अगर रेशम टाट पे सील दिया जाए तो वो तार भी बड़ा सुहावना लगने लग जाता है। सरल कवित कवि कीरति विमल सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराय रिपु जो सुने करई बखान। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो कविता सरल हो, जिसमें ज्यादा टेढ़ापन न हो, जो कविता निर्मल हो, जो कविता निस्वार्थ भाव से हो। और मैं व्यासपीठ के माध्यम से आप पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं। आप कभी भी भगवान का गुणानुवाद करने के लिए आप मुझे बुलाइए। ये संगीत वालों का, इन सब की व्यवस्थाओं का इनका खर्चा होता है, मेरा कोई खर्चा नहीं। आपकी जब इच्छा हो, आपके घर में इच्छा हो, निस्वार्थ भाव से आप मुझे आमंत्रण, मुझे अवसर मिलेगा अपने ठाकुर का। हम तो प्रयास करते हैं कि खुद अपनी तरफ से कुछ कमाया उसमें से ठाकुर के लिए कुछ लग जाए, हमारा समय भी लग जाए, हमारा धन भी लग जाए, हमारा जो कुछ लग जाए। किस लिए कमाया है? ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं हो सकती। जिसके दिमाग में मल चलता हो ना, दिमाग में कुछ और चरित्र चलता हो, वो महाराज ये पवित्र कथा नहीं कर सकता। मैं आपको मालूम है, कथा करने के लिए बहुत से विकार जो बहुत बड़े नहीं थे उनको भी छोड़ना पड़ा। चाय छोड़नी पड़ी, चाय। विमल जी चाय, किसी ने कहा महाराज चाय में क्या बिगड़ता? तब मैंने कहा व्यासपीठ पे बैठ करके कैसे नशा मुक्ति की बात कर पाएंगे। सबसे पहले अति प्रिय थी, लेकिन उसके लिए ये भी अगर एक मल दिखाई देता है, कुछ गलत है, तो उसको पहले छोड़ना पड़ा। इस व्यासपीठ से आने तक न मालूम क्या क्या, क्योंकि आचार्य वो हो सकता है जिसके आचरण में मंगल हो, खाली कथनी में नहीं, कुछ करनी में भी तो दिखना चाहिए। मेरी बुद्धि का बल तो बहुत ही कम है, थोड़ा है, देहात में पैदा हुआ हूं, इसलिए बार बार निहोरा करता हूं, हे बुद्धिमान लोगों, हे विद्वान लोगों, हे विद्वजनों, आप मेरे ऊपर कृपा करो, जिससे मैं भगवान श्री राम जी के यश को गान कर सकूं। ये कवि हैं, पंडित गण हैं, जो विद्वान लोग हैं, ये सच में ये जो भगवान श्री राम जी का ये मान सरोवर है, इस मानस सरोवर के ये हंस हैं। आप मुझ बालक की दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दीन बंधु दीनानाथ मोरी सुध लीजिए। अब दीनानाथ मेरे जैसा धम व्यक्ति अगर मिलता है, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो महाराज, बंदौ मुनिपद कंज रामायण जेहि निर्मयो, सकर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। अब मैं तुलसीदास जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने रामायण जी का निर्माण किया। मूल संस्कृत की रामायण वाल्मीकि जी की है, और कुछ लोगों ने कहा कि वाल्मीकि तुलसी भयो। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी दूसरा जन्म लेकर के और तुलसीदास जी बने हैं। वंदौ चारु वेद, अब मैं चारों वेदों को प्रणाम करता हूं। बारिद बोहत सरिस, जो संसार समुद्र से पार होने के लिए
जहाज के समान हैं, जिन्हीं न सपने खेद बरनत रघुबद विसद जिसु। जिनको सपने में भी भगवान का निर्मल यश वर्णन करने में, सपने में कभी खेद नहीं होता, कभी थकावट नहीं होती। वंदव विदुपद रेणु भव सागर जहि कीन जहे, संत सुधा ससी धेनु प्रगटे खल विसुबारु। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूं, जिन्होंने इस भवसागर को बनाया, इस दुनिया को रचा है, जहां एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु से निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्यों रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। सब देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं कि आप लोग प्रसन्न होइए और मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा कीजिए और आइए राम कथा का श्रवण कीजिए। पुनि बंदवु सारद सुर सरिता, उद्गल पुनीत मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दीनदानी, सेवकी स्वामी सखा शिपी के, हित निरूपति सब विधि तुलसी की, कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा, ये शाबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अन मेरे आखिरे जाको, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो, मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल हो, सुमिरे शिवा शिव पाहि पसारो, वर्णौ राम चरित चित चारो, भनित मोरे शिवे शशि समाज मिले मनहु सुराती, जे कथई सदैव समेता, कही हरि सुन हरि समझ सकीता, होए हरि राम चरण अनुरागी, परिमल रहित सुमा कल भागी, सोपने साचे मोहि पर, जो हरि गोरी पसारो, तो फुरे हो जो कहे आशा बनीति प्रभाव, रामचंद्र शंकर हरि ओम। वंदन की प्रक्रिया चल रही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं सरस्वती जी को प्रणाम करता हूं, देवनदी गंगा जी को प्रणाम करता हूं, दोनों पवित्र हैं, मनोहर हैं, मनोहर चरित्र वाली हैं। गंगा जी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गंगा जी जल पीने से पापों को हरती है, वहीं सरस्वती जी के गुण और यश कहने से और सुनने से
अज्ञान का नाश करती है। मैं मां शंकर और पार्वती को भी नमस्कार करता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं वही मेरे गुरु हैं और वही मेरे माता पिता हैं, जो दीन बंधु हैं, जो नित्य दान देने वाले हैं, जो सीतापति भगवान श्री राम जी के सेवक हैं, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं, उन परमात्मा भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं। कलि विलोक जग हित घर गिरिजा, जिन शिव और पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की। ये साबर मंत्र है, ये साबर मंत्र बड़े कारगर होते हैं। मेरे को गुरु कृपा से बहुत मंत्र सीखने को मिले और उसको हम प्रैक्टिसनर, जैसे डॉक्टर परीक्षा करता है वैसे हमने प्रैक्टिस भी किया। अभी हमारी कथा में जो सहयोगिनी है ना, वो बहन सची दवे, जो मेरी शिष्य है ऑस्ट्रेलिया से, जो इस कथा में उसका सहयोग भी है, तो उनके यहाँ क्या प्रॉब्लम रहती थी, अभी ऑनलाइन हमें सुन भी रही है उसका। तो चारों घर में 4 मेंबर और चारों दूर बैठते थे, लेकिन साबर मंत्र का प्रभाव हमने देखा। मैं यहां दूर देश में बैठ के, कहां ऑस्ट्रेलिया और कहां यहां, वो तो कहती है गुरुजी हमारे यहां तो देश ही उल्टा है। अभी आपके यहां गर्मी हो रही है, वो कह रही हमारे यहां सर्दी पड़ती है, क्योंकि वो अभी सूर्य कोई कभी मकर रेखा पे होता है, कर्क रेखा पे होता है, तो अपने यहां जो होता है उसका उल्टा वहां होता है। वहां दिसंबर में गर्मी पड़ती है, जून में अभी ठंड है। तो मैंने जो साबर मंत्रों का प्रयोग किया वो मैंने देखा कि कितना फर्क पड़ता है। एक 14 दिन में सची ने मुझसे कहा किस तरह से हम आपस में प्रेम से रहने लग गए। क्या है, वैदिक मंत्र भी नहीं है, साबर मंत्र है। कुछ कुछ शब्द होते हैं है? और उन शब्दों का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। कुछ मंत्र जैसे ओम अजरी बजरी बाड़ा बजरी में बजरी बांधा दसो द्वार छुआ और के घालो तो पलट हनुमंत ऋषि को मारे, पहली चौकी गणपति। अरे क्या संबंध है, अक्षरों से जोड़ से कहीं लगता है क्या? ओम गर्दंता घोरंता इतने जन कहां लगाई, सांझ के विला लौंग सुपारी पान फूल इलायची धूप दीप रोट लंगोट फल फलहार मोह पे मांगे, अंजनी पुत्र प्रताप रक्षा कारण बेगी चलो, लोहे की गदा कील चमचम गटका चक कील बावन भैरो कील मरी कील मसान कील प्रेत बम राक्षस कील 12.5 ताप कील तिजारी कील छल कील चित्र कील दुष्ट कील मुष्ट कील तन कील काल भैरो कील मंत्र कील काम रुदेश की दोनों दरवाजा कील बावन भैरो कील 64 जोगनी कील मारतिक हाथ कील देख तक नयन कील बोलते की जीव्या कील स्वर्ग कील पताल कील पृथ्वी कील तारा कील 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 बेकील नहीं तो अंजनी माई। क्या क्या शब्द है, क्या अर्थ है इनका, लेकिन प्रभाव मैंने चेक किया। मैं खुद भी सोचता था इन शब्दों से क्या होने वाला है। ये शब्द बड़े, ये बैठे बाबूजी, ये बाबूजी मेरे से जुड़ने से पहले जिस दिन प्रोग्राम में आना था, बाबूजी क्या हुआ आपको? ये साक्षात ये बाबा 75 साल का भी इसलिए उठ के आता है, अपने बेटों को कह देता है महाराज जी की कथा में जा रहा हूं, रोक नहीं सकते, कुछ नहीं होगा मुझे। आपको उस समय हार्ट का झटका आया और मैंने वहीं से फोन के ऊपर जो मंत्र से निदान किया, ये रिटायरमेंट है, ये साक्षात प्रमाण। बेटे रोकते हैं कि अब आप रिटायर्ड हैं, आपको पेंशन आती है। वो बोला और कहां जाना हो न जाना हो, एक कृपा है, बुजुर्ग हैं मेरे से। लेकिन मेरी कथा चाहे भीलवाड़ा में कथा हो चाहे कहीं भी बुलाता हूं, जालोर की कथा में नहीं पहुंच पाया और उस समय परिचय नहीं था। महाराज जी मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, मैं हॉस्पिटल में आ गया। मैंने कहा आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं यहां से मंत्र जाप करता हूं। इनको जो अनुभव हुआ, इन्होंने जो मुझे सुनाया, ये जो मैं कहने जा रहा हूं, अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रकट प्रभाव महेश प्रताप। ये साबर मंत्र भगवान शंकर के बनाए हुए हैं। कलि विलोक जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। जिन भगवान शंकर ने साबर मंत्र बनाए हैं, है? कहीं कहीं बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हैं।
आगे दो झिलमिली पीछे दो नंद, रक्षा सीता राम की रखवारे हनुमंत। हनुमान हनुमंत आवत मूठ करो चौखंडा, साकर टोरो लोह की फोरो बदर की वार, अज्जर कीले बज्जर कीले ऐसे रोग, हाथ से ढीले मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। फ्रो मंत्र ईश्वर वाचा, ऐसे ऐसे प्रयोग किए महाराज, बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर जाती। क्योंकि इनके सर्जन करने वाले कौन हैं? सावर मंत्र जाल जिन सृजा। ये भगवान शंकर और मां पार्वती ने बैठ के सिरजे। हम तो इनका वाचन कर रहे हैं, हम इनके जनक थोड़ी हैं। हमारा तो विश्वास बड़ा है। जब आपने आके कहा कि महाराज जी ऐसा चमत्कार हुआ, तो मैंने कहा वाह, इन मंत्रों को तो हमारा भी विश्वास बढ़ा। ये मंत्र शक्ति है। तो महाराज आपके अनमिल आखर में अगर इतनी ताकत हो सकती है, ये बेमेल अक्षर है। हाथ बसे हनुमान भैरव बस लीलार, जो हनुमंत को टीका करे मोहि जुग संसार, जो आवे छाती पांव तरे बजरंग भी रक्षा करे, महमदा वीर साथी टोर जुगनिया वीर सिर पोर उगनिया वीर मार बासवंत करे भैरव वीर की हमारे ऊपर घात डाले। कैसे कैसे ये शब्द जो मैं पूरा, तो ये भगवान शंकर मेरे ऊपर भी आप कृपा करना। करई कथा मुद मंगल मूला, मैंने भी कुछ जो आपके सावर मंत्र हैं उनका वाचन इस व्यासपीठ के माध्यम से थोड़ा थोड़ा किया है। इसलिए किया है कि करई कथा मुद मंगल मूला, मेरी ये कथा जो है वो मुद मंगल प्रदायक हो, सबको मंगल देने वाली हो। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, वर्णव राम चरित चित चाऊ। भगवान पार्वती और माँ पार्वती और भगवान शिव जी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पा करके अब मैं बड़े चाव भरे चित्त से भगवान के चरित्र को कहने जा रहा हूं। मेरी कविता भगवान शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, और मैं भी कहता हूं इसी आधार पे वास्तव में इतनी सुशोभित होगी जैसे तारों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। जो भी इस कथा को प्रेम सहित सुनेगा, जो सावधानी के साथ इस कथा को सुनेगा, समझेगा और इस कथा को ग्रहण करके जाएगा, मैं व्यासपीठ के माध्यम से, तुलसी के वचनों के माध्यम से आशीर्वाद देता हूं कि कलयुग के पापों से रहित होकर, सुंदर कल्याण का भागी होकर भगवान के राम जी के चरणों का प्रेमी बन जाएगा। उसके घर में मंगल ही मंगल होगा। ये शुभाशीर्वाद है तुलसी के वचनों से और इस व्यासपीठ के माध्यम से। अगर मुझ पर भगवान शंकर और पार्वती जी सपने में भी अगर आप प्रसन्न हो, तो जो मैंने ये आशीर्वाद दिया, जो मैंने ये भाषा और कविता का जो प्रभाव किया, वो सब सच होना चाहिए। मैंने तो कह दिया, मैंने तो आशीर्वाद दे दिया, प्रभु अब जिम्मेवारी आपकी। इसलिए तुलसी कहते हैं सपने उ साचे उ मोई पर, जो हर गोरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहे उ सब भाषा भनी। जो भी मैंने कहा वो सब सत्य होना चाहिए। बंदबु अवधपुरी अति पावनी, कलुष सावनी, बहुपुर नर नारी बहुरी, ममता जिन पर प्रभु प्रणाम करम मन भाई, करहु कृपा सुत से सेवक जानी, जिन्हि वीर बड़े भयो विदा।
दीन दयाल प्रिय तनु तन इवे परिहरे सियावरे रामचंद्र शंकर शरणम जय पद शरणम। मैं अति पवित्र आज अयोध्यापुरी को भी प्रणाम करता हूँ। राम